जय श्री राधे राधे दोस्तों। आज अध्याय 3 कर्म योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मनुष्य के कर्म योग में क्या प्राप्त उपचिष्टताएं होती हैं। अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन ने कहा है, हे जन्मदाता के केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक संसार उबारने के उद्देश्य में आत्मा के स्वरूप का विद्युत वर्णन किया गया है। जिस मार्ग में स्तुति होती है बुद्धि तथा कृष्ण भगवान कभी कभी कृष्ण मात्र को भूल जाता पड़ता समझ लिया जाता है, ऐसे को ही भागवत गीता कहते हैं। आपके व्यक्षमित्र उपदेशों में मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अंत कृपया करके निश्चित पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सार्थक शेषकार क्या होगा। तात्पर्य: पिछले अध्याय में भागवत गीता के उपक्रम में रूप में संज्ञा योगी, बुद्धि योगी, युगी तथा निष्काम कर्म योग तथा निवक्षित स्थिति ऐसे विश्व कर्मों का वर्णन किया गया है। अज्ञापी श्री कृष्ण वक्षित्री से अर्जुन को चकारना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन को यह समझाना सका है कि कृष्ण भागवत व्रत क्या है, जड़ता है या फिर शक्र्य सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों को उन उन्नत समस्त शिष्यों के लिए जो भागवत गीता के रहस्य को समझाना चाहते हैं। कृष्ण भागवत गीता का मार्ग प्रशंसा कर रहा है। श्री भगवान ने कहा है कि निष्पार्श अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ ऐसे ज्ञानी योगी द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भागवत में के द्वारा करते हैं। तात्पर्य: दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार के उपपत्तियों का उल्लेख किया है, संख्या योग्य तथा कर्म योग्य तथा बुद्धि योग्य। इस श्लोक में उनकी और अधिक घनिष्ठ विवेचना दी गई है। अंत कृष्ण भागवत व्रत को प्राप्त करते हैं, इसका उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। संपूर्ण बुद्धियों का उपदेश परमात्मा द्वारा हमारा चिंतन, जिनके द्वारा हम कर्म से कृष्ण भागवत गीता तक पहुँचे हैं। इन दोनों में से कृष्ण भागवत कर्म का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक उपपत्ति तथा इंद्रियों को विमल नहीं करना। कृष्ण भागवत गीता स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया और भक्ति प्राप्त विद करने वाली दिव्य होती है। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य: भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अन्यास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। ज्ञान योगी के अनुसार संन्यास ग्रहण करने वाला सकाम कर्म से विपरीत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण इस मत का अनुवाद नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उपत्ति करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियति कर्मों को ना कर सके, भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति प्राप्त करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे सिद्धांत भी रचमात्र समता के महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति अर्थित गुणों से अनुसार विश्व होकर कर्म करना पड़ता है। अंत कोई एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य: ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता और एक क्षण के लिए यह नहीं रुक सकता। अंत आत्मा को कृष्ण भागवत के कर्तव्य प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा यह माया द्वारा सहित कार्यों को प्रवृत्त कर देता है। यदि कोई कृष्ण भागवत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र मौखिक कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वह प्रत्योत भी हो जाए, तो इसमें भी उसकी हानि या बुराई नहीं होती। किंतु यदि वह शास्त्र मौखिक सारे कार्य करे और कृष्ण भागवत मत ना हो तो उसे सारे कार्य उसके किसी लाभ के नहीं है। अंत कृष्ण भागवत मत इस प्रकार पहुंचाने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया अवश्य है। अंत संन्यास का कोई भी शुद्धकारी उपपत्ति कृष्ण भागवत के 4 लक्षण पहुंचने में सहायक देने हैं। कोई इनके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जय श्री राधे राधे। कल की कथा में बताएंगे।